तो दोपहर प्राइम टाइम की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसे पूरा देश हैरान है और एक प्रदेश गुस्से की आग में चल रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक ऐसा मर्डर हुआ है जिससे जनता गुस्से में है, गम में है, नाराजगी है और शासन प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। अंकिता मर्डर केस से जुड़ा एक एक खुलासा आज हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले इस केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। अंकिता मर्डर केस में जनता की नाराजगी बढ़ गई। अब से थोड़ी देर पहले पब्लिक ने विधायक की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है, होर्डिंग हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। रेणु बिष्ट का घेराव एम्स के बाहर हुआ। लोगों ने रेणु बिष्ट वापस जाओ के नारे भी लगाए। तस्वीरें हम आपको, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ टूटी हुई गाड़ी का शीशा आपको दिख रहा है, दूसरी तरफ विधायक के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। रेणु बिष्ट यमकेश्वर से विधायक हैं। यमकेश्वर में ही वो बता दें आपको कि यमकेश्वर से विधायक हैं और जब आज एम्स पहुंची तो ऋषिकेश में उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। रेणु बिष्ट यमकेश्वर से विधायक हैं। यमकेश्वर में ही वो रिसोर्ट है जहां अंकिता काम करती थी। जैसे ही रेणु बिष्ट एम्स पहुंची, जनता ने उन्हें घेर लिया और हंगामा शुरू हो गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप सुन सकते हैं कि किस तरह से विधायक के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जनता के गुस्से का उबाल सातवें आसमान पर है और विधायक वापस जाओ, रेणु बिष्ट वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो आपने देखा कैसे एक विधायक को लोगों ने घेर लिया। अंकिता के मर्डर से नाराज पब्लिक की नाराजगी की एक और तस्वीर सामने आई है। अंकिता की हत्या से नाराज जनता ने मर्डर के आरोपी की फैक्ट्री में आग लगा दी है। अंकिता की हत्या केस में गिरफ्तार पुलकित आर्य के रिजॉर्ट के पास एक उसकी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में अचार बनता है। गांव वालों ने इस फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया है। ऋषिकेश के जिस गांव में वो रिजॉर्ट था, जिसमें अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, उसी गांव में रिजॉर्ट के ठीक पीछे एक फैक्ट्री थी। गांव वाले कई बार फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी की शिकायत कर चुके थे, लेकिन कोई पुलकित की गुंडागर्दी और रसूख की वजह से एक्शन नहीं हो पा रहा था। आज नाराज गांव वालों ने फैक्ट्री में आग लगा दी। जिस वक्त फैक्ट्री जल रही थी, इंडिया टीवी रिपोर्टर भास्कर मिश्रा भी वहां थे। उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। बनांतर रिजॉर्ट के ठीक पीछे पुलकित आर्या की एक अचार बनाने की फैक्ट्री है, उसमें आग लगा दी गई है। धू-धू करते हुए, जलते हुए इस फैक्ट्री को आप देख सकते हैं। एक ही परिसर में है, ठीक बिल्कुल बनांतर रिजॉर्ट के ठीक पीछे का ये हिस्सा है जिसमें आप आग जलते हुए देख सकते हैं। ग्रामीण बहुत पहले से नाराज थे, गुस्से में थे, यहां तक कि प्रशासन से कह रहे थे कि अगर प्रशासन इसको पूरी तरह से ध्वस्त नहीं करता है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे और हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। इस वक्त आपको कोई ग्रामीण या कोई दूसरे व्यक्ति यहाँ पे नजर नहीं आएंगे, सिर्फ मीडिया कर्मी हैं, लेकिन यहाँ पे आग के हवाले कर दी गई है। ये पुलकित आर्या की प्रॉपर्टी है जिसको आग के हवाले कर दी गई। ये पूरा एक ही प्लॉट है जिसके स्टार्टिंग में, शुरुआत में पहले रिजॉर्ट है और उसके ठीक पीछे ये एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में आग लगी है। काफी लंबी चौड़ी फैक्ट्री है। जो ग्रामीण है उनका ये कहना है कि यहाँ पे आंवला उबालते थे और उससे अचार और मुरब्बा बाकी दूसरी चीज बनाते थे और उसके गंदे पानी से लोग परेशान थे। इसकी शिकायत भी कई बार कर चुके थे और उसी फैक्ट्री को अभी आग के हवाले कर दिया गया है। इस फैक्ट्री का शीशा पहले से ही टूटा हुआ है, इस पे भी पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे आग फैल रही है इस फैक्ट्री में। चारों तरफ से आप देख सकते हैं, फ्रंट में ये धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें इधर खिड़की में, तो यहां से भी आग की लपटें अब धीरे धीरे उठने लगी है और पूरा जो ये कवर्ड है फैक्ट्री, हर जगह अब धीरे धीरे धुआं निकला है। अभी से कुछ ही देर पहले की ये घटना है जो आग के हवाले कर दिया गया है इस फैक्ट्री को। पुलिस प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं है। सुबह में जब प्रशासनिक अमला यहाँ पे पहुंचा था उस वक्त पुलिसकर्मी की तैनाती थी, लेकिन उसके बाद अभी कोई पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद नहीं है। आपको ठीक इसके सामने का हिस्सा दिखाना चाहूंगा। ये वो रिजॉर्ट का पीछे का हिस्सा है। आप ये देखिए, बनांतर रिजॉर्ट जिसके आगे से बुलडोजर का प्रहार हुआ था, बुलडोजर से तोड़ा गया था और उसी के पीछे वाली दीवार के ठीक साथ में ये फैक्ट्री बनी हुई है और इस फैक्ट्री में आग लगी हुई है और इस
फैक्ट्री को जला दिया गया है। अब ये धू धू करके जल रहा है। तो ऋषिकेश के लोगों में भारी नाराजगी है। नाराजगी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब आपको गांव वालों के गुस्से की एक और तस्वीर दिखाएंगे। रिजॉर्ट के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। गुस्से की आग पे जल रही भीड़ अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रही है। ये वो तस्वीरें, ग्रामीण बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। हत्यारों को फांसी देने की यहाँ ग्रामीणों की ओर से मांग की जा रही है। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आपने देखा किस तरह से उत्तराखंड के लोग गुस्से में उबल रहे हैं, अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अंकिता मर्डर केस की पूरी सच्चाई अगर आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। ऋषिकेश में गरीब परिवार की बेटी एक रिजॉर्ट में नौकरी करने जाती थी। उसे रिसेप्शनिस्ट का काम मिला हुआ था। बीजेपी नेता का बेटा पुलकित यह रिजॉर्ट चलाता है। पुलकित अंकिता पर गलत काम करने के लिए दबाव डालता था, उसे धमकाता था और उसकी गरीबी का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन जब अंकिता ने इनकार कर दिया तो उसे नहर में फेंक कर मार दिया गया और 7 दिन के बाद लड़की की डेड बॉडी नहर से मिली। इस पूरी वारदात के सामने आने के बाद पूरा उत्तराखंड नाराज है और जनता यह सवाल पूछ रही है कि क्या नेता का बेटा होने की वजह से आरोपी को बचाने की कोशिश की गई। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस वारदात की गवाही दे रही हैं। तो पूरा उत्तराखंड इस वक्त गुस्से में देखा जा सकता है। अंकिता के साथ जो हुआ उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। ऋषिकेश के जिस गांव के रिजॉर्ट में अंकिता रिसेप्शनिस्ट थी, उस गांव के लोगों ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। गांव वालों का आरोप है कि पुलकित का रिजॉर्ट अय्याशी का अड्डा था। रिजॉर्ट में मसाज पार्लर वाले काम होते थे। गांव वालों का दावा है कि पहले भी एक लड़की इस रिजॉर्ट से गायब हो चुकी है। पुलकित हमेशा अपने पिता के नाम पर गुंडागर्दी करता था और विरोध करने पर धमकी दिया करता था। आप रिजॉर्ट वाले गांव के लोगों की हम आपको बात सुनवाएंगे। आपको पुलकित की दबंगई और गुंडागर्दी का इससे एहसास हो जाएगा। अंकिता भंडारी जिस रिजॉर्ट में काम करती थी, उस रिजॉर्ट पे प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। गांव के गंगा भोगपुर गांव के जो लोग हैं वो किस तरह से इस कार्रवाई को देखते हैं और हमारे पीछे जो आपको ये रिजॉर्ट दिख रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है कि ये उसके अय्यासी का अड्डा था, इसके बारे में लोगों से जानते हैं। अगर इतनी शिकायत थी तो पहले कुछ क्यों नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन की क्या रवैया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? विनोद नेगी। नेगी साहब, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी सर। ये बताइए कि क्या परेशानी थी, आप लोगों ने कभी शिकायत की थी यहाँ के बारे में? पुलकित आर्या के बारे में पहले बना था ये रिजॉर्ट ना, ये बाद में बना। पहले इसकी फैक्ट्री है पीछे, तो उसमें गंदा पानी आता है, यहाँ से सारा जाता है, तो उसमें कई गाय भैंसे मरी यहाँ पे। इसके खिलाफ जो कुछ भी करा, मतलब उसमें इसने सब अपने बाप का वो दिखा के, राज्य मंत्री का बल दिखा के सब पानी फेर दिया। आप लोगों की किसी भी शिकायत या किसी भी तरह से बातचीत का कोई असर पड़ता था क्या इसके ऊपर? इस पे कोई असर नहीं पड़ता था सर, ये तो देख लेने की धमकी देता था। कल भी जो है जब गाड़ी वहाँ पे रुकी तो गाली बक रहा था जो बाहर खड़े हो रहे। हाँ जी। इसको अय्यासी का अड्डा क्यों बोल रहे हैं आप लोग, क्या होता था यहाँ पे? सर, अय्यासिया तो सारे होटलों में हो रही है। यहाँ जितने भी होटल है सब में शराब परोसी जा रही है, अय्यासिया चल रही है। इस कारण मसाज के नाम पे अय्यासी चल रही है। मतलब यहाँ पे भी वो हो रहा था? हाँ जी, हाँ जी, जी जी, हाँ जी, मसाज का? हाँ जी, मसाज। हाँ जी, सब बंद होने चाहिए। ठीक है। आपका क्या नाम है सर? सतेंद्र सिंह चौधरी, ग्राम प्रधान। आप प्रधान है यहाँ। ये बताइए कि आपके ग्रामीण कितने परेशान थे इससे? ग्रामीण शुरू से इससे परेशान है। गाँव वालों से इसके कोई वो नहीं, बातचीत नहीं है, न किसी को मोह लगाता है। अपने टोर में रहता है, फिर अपने बाप के उस घमंड में रहता है कि मेरे बाप राज्य मंत्री है, मैं ये हूँ। ये शुरू से ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ इसके गांव के साथ किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसको धमकी देने लगता है। इसके साथ हरिद्वार के ऐसे बदमाश आते हैं कि जिनको देख के हर कोई गरीब आदमी सोचता है क्या इनसे भिड़ना है, क्या इनका मुंह लगना है। तो इस वजह से इसका पावर बढ़ गई थी। अच्छा, आप लोग इस बात से संतुष्ट हैं जिस हिसाब से कार्रवाई हुई है, यहाँ पे बुलडोजर चला है? जो पुलिस की कार्रवाई जो इस मामले में हुई उससे तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन जो ये कार्रवाई हो रही है, जो जनता की मांग है, हमारी मांग है कि इस पर बुलडोजर चलना चाहिए। जब तक बुलडोजर नहीं चलता तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। अगर सरकार इस काम को नहीं करते तो जनता को अपने हाथ में ये काम लेना पड़ेगा। सर, जो पहले वाला पटवारी वैभव प्रताप, जिनको बोलते हैं राजस्व परीक्षक, उनका यहाँ स्टे होता था।
इस होटल के अंदर। इस रिजॉर्ट में रुकते थे? जी बिल्कुल। इनकी और इस पुलकित की बहुत आपस में बहुत बनती थी। पहले तो सारे जितने भी रहे सबके साथ बनती थी, लेकिन इनके साथ खासकर, क्योंकि वो भी हरिद्वार से बिलोंग करता है, ये भी हरिद्वार से बिलोंग करता है, क्योंकि इसके साफ लफ्ज है डीएम बाएं जेब में, एसडीएम दाहिने जेब में और मंत्री मेरे पीछे वाले पकड़ में रहते हैं। ये इसके लफ्ज हैं। अगर इसको कोई चीज बोलते हैं तो सीधा बोलता है देख लेंगे। दूसरी बात यह सर कि अभी एक खुलासा हुआ, अभी जो इस लड़की ने जो अंकिता ने मर्डर हुआ, जो इसने एक खुलासा किया कि 6 महीने पहले यहाँ से एक लड़की गायब हो रखी है पहले भी। जिसके कल मैंने एसडीएम साहब से शिकायत की, मैंने कहा उसके आधार पे कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है। लड़की ने कहा सिर्फ कि मैं यहाँ आई, यहाँ मुझे स्टाफ ने बताया कि 6 महीने पहले भी दीदी आपकी जगह की लड़की रहती थी, तो उस पर इन्होंने इल्जाम लगाया कि वो गेस्ट का सामान चोरी करके भाग गई, जबकि कोई उसका अता पता नहीं है। अब मैंने एसडीएम साहब से कल ये बात भी कि इसकी भी जांच की जाए, वैभव प्रताप को पूछा जाए 6 महीने पहले तेरे पास कौन सी रिपोर्ट लिखाएगी, किस लड़की की रिपोर्ट लिखाएगी, या इनका रजिस्टर से पता किया जाए कि कौन लड़की यहाँ काम करती थी और वो लड़की कहाँ है। तो अधिकांश जो ग्रामीण हैं वो आज भी इसी बात को लेके अड़े हुए हैं कि बेशक बुलडोजर यहाँ पे चला है, जेसीबी की मशीन चली है यहाँ पे, लेकिन जब तक पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया जाता है, ग्रामीणों का आक्रोश इसी तरह से रहेगा और उनका प्रदर्शन रहेगा। यहाँ तक कह रहे हैं। तो आपने ग्रामीणों का गुस्सा देखा और इस पर बीजेपी भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर जान लीजिए। बीजेपी ने विनोद आर्या को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पुलकित के भाई अंकित आर्या को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। अंकिता मर्डर केस में बीजेपी ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए पुलकित के पिता विनोद आर्या को पार्टी से निकाल दिया। इसके अलावा भाई अंकित आर्या को भी निकाल दिया गया है। अंकित आर्या को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। अंकित आर्या को ओबीसी आयोग से बर्खास्त कर दिया गया है। तो बीजेपी की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां विनोद आर्या को साथ ही उनके बेटे अंकित आर्या, जिसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, दोनों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।